हेलो बच्चों, कक्षा 10th की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल प्रश्न 2 ले रहे हैं कि दर्शाइए कि क्या प्रश्न है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इसको समझने के लिए इसका मतलब है कि कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो इन रूपों में से उसका विषम जो पूर्णांक है, विषम संख्या है, वो क्या इस रूप में होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों हम पहले रफ में कुछ देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं हम इसका कि यहाँ पर है 6, यानी इसमें ये तो हमें साफ झलक रहा है कि किसी संख्या में जो भाजक है वो क्या है, 6 है। अब हम एक बार करके देखते हैं कि क्या 6 का भाग किसी संख्या में लगाने पर क्या उसका रूप बनता है। तो हमने मान लिया, हमने कोई संख्या ले ली 6, जिसमें हम 6 का भाग लगाएंगे, और 6 का भाग ही हम 7 में लगा रहे हैं, 6 का भाग ही हम 8 में लगा रहे हैं, 6 का भाग हम 9 में लगा रहे हैं, 6 का भाग हम 10 में लगा के देखेंगे, 6 का भाग हम 11 में लगा के देखेंगे, 6 का भाग हम 12 में लगा के देखते हैं कि क्या परिणाम निकलते हैं। अब 6 का भाग 6 में एक बार जाता है, 6 एकम 6, शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है। 6 का भाग 7 में एक बार जाता है, 6 एकम 6, शेषफल क्या बचेगा, 1। 6 का भाग 8 में भी एक बार जाता है, 6 एकम 6, शेषफल बचेगा 2। 6 का भाग 9 में भी एक बार जाएगा, यानी भागफल 1 और शेषफल 3। 6 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 6 एकम 6, यानी क्या बचेंगे, 4। और 6 का भाग 11 में जाएगा, 6 एकम 6, और क्या बचेंगे, 5। अब 6 का भाग 12 में हम देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, और क्या बचेगा, 0। अब देखिए एक ही संख्या है, हम 6 का भाग दे रहे हैं, 6 में दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 0। फिर 6 का भाग दे रहे हैं हम, शेषफल आ रहा है 1, यहाँ पर आ रहा है 2 शेषफल, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और वापस फिर हमारा 0 आ रहा है, यानी 5 के बाद 6 नहीं बच रहा, सीधा हमारा 0 आ रहा है। यदि हम 13 में भाग दे करके देखें तो 6 दूनी 12, क्या बचेगा, 1। इसका मतलब ये वापस जो 0, 1, 2 अब वापस रिपीट होते जाएंगे। यदि हम 14 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। 15 में भाग देंगे 6 का तो क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। यानी 6 का भाग किसी संख्या में देने पर शेषफल 0 से लेकर 5 तक बचता है। ये आपके बात समझ में आ गई। यानी अब हम इसको इस रूप में लिखें, ये इस तरीके से है। मान लीजिए ये हमारा अंदर वाली संख्या हमारी a है, मान लीजिए हमारी ये a है, यानी a बराबर, और ये हमारा भार का क्या है, q, तो ये हो जाएगा 6q+0। अब 7 में हम भाग दे रहे हैं, यानी इसको हमने a मान लिया। यानी किस किस रूप में हो सकता है, 6 का भाग किसी संख्या में हम देते हैं तो एक रूप ये हो सकता है, एक रूप ये हो सकता है, एक रूप ये हो सकता है, एक 6q+4 हो सकता है, ये 6q+5 हो सकता है। बस इसके आगे वापस रिपीट हो रहा है शेषफल। तो आपकी समझ में आया 6 का भाग किस संख्या में देने पर वो किस रूप में आ सकता है, इस तरीके से, यानी वो संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है, ये देखिए। अब इसको यहाँ पर हम, ये तो हमारे रफ में समझ में आ गया ना आपके में, कि ये चीज़ है कि कोई पूर्णांक है, उसमें हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 बचता है। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
माना, हल जब हम करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी यानी भाजक क्या है, 6 का भाग दिया था ना हमने, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो भाजक क्या है, 6। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, जब हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया है और b हमारा यानी भाजक क्या है, 6, तो इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या आएगा, q और r प्राप्त होगा ना। तो क्या बनता है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या होगी हमारी होती है BQ प्लस r, जहाँ पर r क्या है, b से छोटा और 0 से बराबर और 0 से बड़ा। तो यहाँ a इक्वल टू b क्या है, 6q प्लस r। अब r क्या क्या हो सकता है, r बराबर, अब हमने पढ़ा था ना कि b यानी r किससे छोटा हो सकता है, छोटा होगा 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। यानी क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, यानी 6 से छोटा। तो अब हम इसमें हर एक स्थिति में मान रखते जाएंगे, यानी क्या परिणाम प्राप्त होंगे हमारे, a बराबर, पहला जो परिणाम हमारा प्राप्त होगा वो क्या होगा, 6q प्लस 0। दूसरा हमारा क्या परिणाम प्राप्त होगा, 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब देखिए इनमें से ये, इसको देखिए ये क्या है, 6q में 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि ये 6q जो है 6 से गुणा है और 6 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये कौन सा पूर्णांक है, समपूर्णांक। फिर ये देखिए, यानी अगर एक सम है और सम में एक जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषम, या तो विषम प्राप्त होगा या फिर सम प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पूर्णांक है हमारा, ये क्या हो जाएगा, विषम, क्योंकि एक जोड़ रहे हैं, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 6q प्लस 1 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी 2 का भाग जा रहा है इस संख्या में, यानी ये संख्या कौन सी हो जाएगी, समपूर्णांक। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगी, विषम पूर्णांक, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। फिर इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे हम तो 2 तिया 6, 3q, 2 दूनी 4, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये भी क्या है, समपूर्णांक है। फिर ये क्या है, विषम पूर्णांक, क्योंकि आपको पता ही है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो समपूर्णांक होती है और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो विषम पूर्णांक। तो हमारे यहाँ पर हमसे पूछा गया है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो अब धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं हमारे, इसमें देखिए, एक तो है हमारा 6q, 6q प्लस 1, और फिर है 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक।
अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। आगे आपकी समझ में? आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको टाइम पर मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।